कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला दरभंगा से सामने आया है, जहां लहरियासराय स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे लक्ष्मीपुर कॉलोनी में भूमाफिया दरभंगा राज परिवार की तरफ से राज्यपाल को गिफ्ट दी गई जमीन का नकली दस्तावेज बनाकर अपना हक जमाने के लिए मजदूरों के साथ जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंच गए। वहीं जब इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से की है। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचकर भू माफियाओं को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। एबोलिशन एक्ट जब आया 1950 में बिहार में लागू हुआ तो 1972 के बाद नगर पालिका का अप्रूवल नहीं हुआ, दफा 9 लागू अप्रूवल नहीं दिया गया। तो 1972 के बाद का जो है सो बिहार सरकार किया गया है उसको, उससे पहले का जो है सो खतियान लैंड का पेपर सारा कुछ है मेरे पास। इसके अकॉर्डिंग जो उसका जेन्युइन मालिक है उसके साथ मैंने एग्रीमेंट करवाया। वहाँ पर गया तो अंचल अधिकारी महोदय वहाँ पर SP महोदय के जैसा ड्यूटी निभाने का कार्य किया। हमारे लड़के को कॉलर पकड़ा, चाबी निकाली अंचल अधिकारी महोदय। ये सब काम पुलिस का था तो अंचल अधिकारी की। देखिए, मामले की जानकारी जहाँ तक है वो ये है कि लहरियासराय अवस्थित जो SBI मेन ब्रांच है उसके पीछे का इलाका जो लक्ष्मीपुर कहलाता है, वहाँ की सरकारी संपत्ति पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। साफ सफाई का काम कराया जा रहा था। मामले की जानकारी होते ही जिलाधिकारी महोदय के द्वारा CO को घटनास्थल पर भेजा गया और उनके द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए उस व्यक्ति को, जिसका नाम राजीव रंजन है, जो योल बहादुरपुर का रहने वाला है, उसे थाने में लहरियासराय थाने अंतर्गत लाया गया और राजस्व कर्मचारी के बयान पर उस पर केस उसका धाराओं में केस हुआ है, कांड दर्ज किया जा चुका है। व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है। वो तो और ओडिशा में सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनी से जब्त कैश की गिनती का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 पर आया है और इसमें स्टेट बैंक के कर्मचारी धीरज साहू के ठिकाने से जब्त कैश की गिनती करते दिख रहे हैं। इसमें टेबल पर कैश रखा हुआ है, कर्मचारी इसे गिनती करते नजर आ रहे हैं और अब तक मिली जानकारी के अनुसार 165 करोड़ की कैश की गिनती पूरी हो चुकी है, जबकि SBI के मुताबिक आज कैश की गिनती पूरी हो सकती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काउंटिंग मशीन वहां पर है, कर्मचारी बैंक के वहां पर मौजूद हैं और लगातार नोटों की गिनती की जा रही है और अब तक जो जानकारी मिल पाई है 165 करोड़ रुपए की गिनती आज हुई है और इससे पहले की बात कर लें तो 300 करोड़ रुपए पहले भी गिने जा चुके हैं मशीनों के सहारे। लेकिन अभी देखिए कैसे कर्मचारी पूरे टेबल पर, आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ नोट ही नजर आएंगे। हर जगह कर्मचारी बैठकर एक एक नोटों को गिन रहे हैं और अब तक इसकी संख्या 165 बताई जा रही है, यानी कि 165 करोड़ रुपए अब तक गिने जा चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ PM मोदी का प्रहार लगातार जारी है। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर IT के छापे का आज 5वां दिन है। कल तक हुई छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किए गए हैं और अब तक नोटों से भरे 176 बैग मिले हैं। IT विभाग ने ओडिशा में BSGC और BDPL जैसे शराब कंपनियों के संबलपुर, राउरकेला, बोलांगीर जैसे ठिकानों पर छापेमारी की है। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे कैसे छापेमारी में नोट मिले हैं और अब तक 300 करोड़ रुपए के नोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। 176 करोड़ रुपए आज गिने गए और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच बोलांगीर से आपको बड़ी खबर बताएं, BDPL में आयकर की छापेमारी लगातार जारी है। कैश गिनने के लिए मशीन लाई गई है। 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई है। BDPL समूह की कंपनी है BSIPL, धीरज साहू से जुड़ी है बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए और भी खुलासे हो रहे हैं और भी नई कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं। नई नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिनके पास और भी ज्यादा पैसे हैं, उन पैसों की भी जब्ती की जा रही है। 200 करोड़ से अधिक के पैसे संपत्तियों को जब्त किया गया है। BDPL समूह की कंपनी है BSIPL। सांसद धीरज साहू से भी ये कंपनी जुड़ी हुई है, यानी कि एक और कंपनी धीरज साहू से जुड़ी हुई और तहकीकात लगातार जारी है। BDPL में आयकर की छापेमारी लगातार जारी है। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लोक में अब तक क्या कुछ हुआ है, आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं।
सबसे पहले सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर छापेमारी की गई। सांसद के ठिकाने पर छापे का 5वां दिन आज है। छापेमारी के बाद आज ये 5वां दिन है जब लगातार नोटों की गिनती की जा रही है। 300 करोड़ से अधिक कैश जब्त किए गए हैं। बोलांगीर में 50 बैंक कर्मी नोटों की गिनती कर रहे हैं और अब तक 165 करोड़ रुपए कैश की गिनती पूरी हो चुकी है। सभी कैशों की गिनती आज पूरी हो सकती है, इसकी संभावनाएं हैं। एसबीआई की तरफ से कहा जा रहा है जांच के दौरान मिले डिजिटल डिवाइस भी हैं। डिवाइस की जांच के लिए हैदराबाद से एक्सपर्ट्स वहां पर पहुंचे हैं ताकि इन मशीनों की जांच की जाए। कंपनी के वित्तीय लेन देन का सुराग भी लगाया जाएगा। कैश के साथ साथ गोल्ड ज्वेलरीज भी जब्त की गई है। तो आज अब तक क्या कुछ हो चुका है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी। कैसे कैसे इस पूरे मामले को लेकर आयकर विभाग की जो कार्रवाई है वो आगे की जा रही है। कैश गिने जा रहे हैं, साथ ही साथ गोल्ड को भी जब्त किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर अब तक की हेडलाइंस